उसको डिलीट कर दीजिएगा ना। शुरू कीजिए, यूट्यूब लाइव कीजिए। चलिए सभी को गुड इवनिंग। इसको यूट्यूब लगाइए। चलिए सभी को गुड इवनिंग। तो ये क्लास सहायक आचार्य का है और हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की चर्चा किए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमी कंडक्टर के बारे में। सेमी कंडक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। तो देखिए, अर्धचालक का मतलब कि कोई भी पदार्थ अगर आधा कंडक्टर की तरह और आधा इंसुलेटर की तरह, मतलब कि किसी ऐसे सबस्टांस जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। चलिए सभी को गुड इवनिंग, जितने लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। अब देखिए, सेमी कंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं कुचालक पदार्थों के बीच की होती है, इनको हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। यानी कि ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। जैसे एग्जांपल की बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब किसके एग्जांपल हैं? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब जो है सेमी कंडक्टर का ही एग्जांपल है। अब देखिए, जब हम सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो आखिर सेमी कंडक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी जो है महत्व क्या है? तो देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि इस वायर में, मान लीजिए हमारे पास एक वायर और बोलते हैं इसमें करंट है, तो वायर में करंट है, इसका क्या मतलब होता है? कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है? चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, इसके वजह से ही तो करंट है। तो यहां पर सेमी कंडक्टर में हम लोग दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरे को क्या बोलते हैं? होल। तो देखिए, आखिर जब इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि जितना करंट हमें फ्लो कराना हो, हम अपनी इच्छा अनुसार यहां से करंट को फ्लो करा सकते हैं। यानी कि इसके कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि आवेश वाहकों यानी कि इलेक्ट्रॉन और छिद्रों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स के कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको भी हम लोग सीखेंगे आगे। अगर इसके हम और बात करें तो यह एक दिशात्मक धारा देता है। यानी कि कैसा करंट को देता है? यूनिडायरेक्शनल करंट। यानी कि जब भी हम मॉडर्न फिजिक्स में बात करते हैं तो इसमें हम लोग डायोड के बारे में पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ से जो करंट मिलती है ये करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, इसलिए इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल करंट बोलते हैं। अब देखिए, आज ठीक है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का दिया हुआ सब कुछ है, और आज के डेट में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पर ही अब काम कर भी रहे हैं। जो भी नए नए डिवाइसेस बन रहे हैं ये सब मॉडर्न फिजिक्स के ही कंपोनेंट से चल रहे हैं। लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स की जानकारी हम लोगों के पास नहीं थी, तब हम लोग चीजों को कैसे ऑपरेट किया करते थे? तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। जैसे आज ये जो आप लाइव क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक लगा हुआ है डिजिटल बोर्ड। अब सोचिए कि आज से 10-15 साल पहले अगर हम चले जाएं तो क्या उस समय हम सोचे थे कि इतना बड़ा एक बोर्ड होगा जिस पर हम आसानी से पढ़ लेंगे, और ये बोर्ड जो है दीवार में टंग जाएगा, ये कंप्यूटर की तरह भी काम करेगा, बोर्ड की तरह भी काम करेगा, इसमें यूट्यूब भी चला सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं, सब कुछ, यानी कि मल्टी फंक्शनल हम लोग नहीं सोचे थे। ठीक,
इसके बाद जो है अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो हमारे घरों में जो टीवी हुआ करती थी, उस टीवी को रखने के लिए एक पूरे टेबल का स्पेस चाहिए होता था। फिर हम लोग समय समय पर क्या करते थे कि अगर टीवी कभी गर्म होना शुरू हो जाए तो हम लोग उसको टच करके देखते थे, और गर्म होता था फिर उसको बंद कर देते थे, फिर 2-3 घंटे के बाद चलाते थे। ऐसा करते थे कि नहीं? अगर बहुत देर टीवी चलाते थे तो फिर बंद करते थे कि अभी गर्म हो गया, इसको बंद कर देते हैं। और अगर नहीं चला, अगर लगातार चला दीजिएगा तो टीवी खराब हो जाता था। लेकिन ये बोर्ड जो है, ये सुबह से लेकर के शाम तक चलता है। अगर सुबह 7 बजे ये ऑन होता है तो रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक भी ऑन रहता है कंटिन्यू। लेकिन इस पर तो कोई असर नहीं आ रहा है। इसको आप टच करके देखेंगे तो ये गर्म भी नहीं होता है जल्दी। और उतना तो छोड़ दीजिए, ये सब जो पैनल आज के डेट में आते हैं, तो जो कंपनियां हैं जो इस पैनल को बनाती है, ये वारंटी तो छोड़ दीजिए, गारंटी तक अब देती है कि अगर पैनल आपकी खराब हो गई तो हम उसको एक्सचेंज कर देंगे। और सोचिए कि इतना बड़ा बोर्ड, हम अपने घर में एक छोटा सा टीवी को रखने के लिए एक टेबल का स्पेस चाहिए होता था, अब ये बोर्ड कुछ भी स्पेस नहीं ले रहा, बस एक दीवार में चुपचाप टंगा हुआ है कि नहीं? तो ये मॉडर्न फिजिक्स का देन है। और पुराने जमाने का टीवी किसका देन था? क्लासिकल फिजिक्स का। तो अब थोड़ा सा हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के पहले दुनिया में चलते हैं, तब हम लोगों को ये बात समझ में आएगी कि आखिर मॉडर्न फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, क्लासिकल फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर द ऑपरेशंस लाइक यूनिडायरेक्शनल करंट इज परफॉर्म्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स। यानी कि जब हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं थे, यानी कि जब सेमीकंडक्टर की खोज नहीं हुई थी, तो सेमीकंडक्टर ये कब का दिन है? तो फिजिक्स को हम लोग बांटे दो कैटेगरी में, क्लासिकल और मॉडर्न में। तो मॉडर्न फिजिक्स 1900 बाद का फिजिक्स है। तो 1900 ईस्वी के पहले का जो भी डिवाइसेस था, तो वहां पर अगर एक डायरेक्शन के करंट को अगर हमें ऑब्टेन करना होता था तो इसके लिए हम किसका यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। अब देखिए, वैक्यूम ट्यूब्स में हम लोग क्या करते थे, कैसे बनाते थे? तो देखिए, पुराने जमाने का सबसे बड़ा एक चैलेंज ये भी रहा है वैक्यूम ट्यूब्स को बनाना। वैक्यूम ट्यूब्स का मतलब एक निर्वात नलिका की निर्माण करनी, और निर्वात नलिका को बनाना ही अपने आप में चैलेंजिंग बात होता था। यानी कि एक आप ऐसे ट्यूब को बनाने जा रहे हैं जो बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते थे तो जैसे ये हमारा सपोज कीजिए कि एक वैक्यूम ट्यूब्स है, ये वैक्यूम ट्यूब्स है। चलिए हम बना रहे हैं एक वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्वात नलिका। अब इसमें हम लोग एक डायरेक्शन के करंट को कैसे ऑब्टेन करते थे? तो इसमें हम दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स का यूज किया करते थे। देखिए, एक इलेक्ट्रोड यहां लगाते थे और एक इलेक्ट्रोड यहां लगाते थे। ये जो एक इलेक्ट्रोड नीचे लगाए हैं इसको हम लोग बोलते थे कैथोड। इसको हम लोग क्या बोलते थे? कैथोड। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एक कैथोड और दूसरा एनोड। और ये जो ऊपर का इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो इसको नाम देंगे एनोड। अब बताइए, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है कि निगेटिव? निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज का मतलब कि कैथोड पर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। तो इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। कैथोड पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये एनोड है, तो एनोड पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर क्या रहेंगे? पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे। तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि जब दो इलेक्ट्रोड को हम आमने सामने रखते हैं, जब कैथोड और एनोड ये दो इलेक्ट्रॉन को जब आमने सामने रखते हैं तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है। यहां पर क्या बना? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से है? तो ये जो है डायरेक्शन है इसका एनोड से कैथोड की ओर। लेकिन एक डायरेक्शन का करंट हमें कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एक डायरेक्शन में। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा? तो इसके लिए ये वैक्यूम ट्यूब से इसके अंदर का एम्प्टी स्पेस है, कोई भी एयर वगैरह नहीं होना चाहिए। और ये बनाना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग हुआ करता था पुराने जमाने में। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम क्या करते थे? एक हीटर को लगाते थे। यहां पर क्या लगाते थे? हीटर। हीटर को हम लोग क्या करेंगे? तो हीटर को हम लोग देते थे अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट? हीटर को हम लोग देते थे एसी करंट। हीटर को दिए एसी करंट। और जब इस हीटर को हम लोग एसी करंट दिए तो ये हीटर क्या होगा? गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो ये किसको गर्म करेगा? कैथोड को। और जब कैथोड को ये गर्म करेगा
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खट से निकलेगा और ये किधर मूव करेगा, एनोड की ओर। तो इलेक्ट्रॉन बताइए एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं, किधर से, कैथोड से एनोड की ओर। तो जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पर यूनि डायरेक्शनल करंट सेटअप होगा कि नहीं। तो हम लोग इस सिस्टम पर चलते थे पुराने जमाने। समस्याएं क्या क्या आती थी क्लासिकल फिजिक्स में, तो सबसे बड़ा समस्या इस वैक्यूम ट्यूब्स को बनाना, इस निर्वात नलिका को बनाना। दूसरा, यहां पर बार बार इलेक्ट्रोड खराब हो जाते थे। अब सोचिए कि अगर इलेक्ट्रोड का हम यूज कर रहे हैं कैथोड और एनोड, तो ये बार बार खराब होते थे, और होंगे भी क्यों नहीं। आप यहां से हीटर से इसको लगातार गर्म कर रहे हैं तो इसके जो है मेल्ट हो जाने की चांसेस अधिक होती थी। तीसरा बात, यहां पर अगर आप एसी करंट का सप्लाई दे रहे हैं और ये गर्म हो रहा है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हीट के फॉर्म में उष्मा के रूप में भी ये क्या हो रहा था, वेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये सब समस्याएं थी। तो इन्हीं सब समस्याओं का निजात हमें कौन दे दिया, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में भी हमें क्या मिला, यूनिडायरेक्शनल करंट मिला, और उसके लिए कोई बहुत ज्यादा हम लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसीलिए हम लोग क्लासिकल फिजिक्स को छोड़ करके और आज किधर मूव कर गए हैं, तो आज हम लोग मूव कर गए हैं मॉडर्न फिजिक्स की ओर। ठीक है, अब आज देख लीजिए टीवी पैनल जो भी ये सब पतला पतला रहता है कि नहीं, तो इस सब के अंदर क्या है, चिप्स लगे हुए हैं, जिसको आप आईसी कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं, इनके अंदर डायोड है, ट्रायोड है। ठीक है, जिसको आप पीएन जंक्शन, मतलब डायोड पूरी तरह से किस पर काम करता है, पीएन जंक्शन पर। तो देखिए अगर हम आगे की बात करें कि अब इसमें क्या है, तो ये समझ में आएगा कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑपरेशंस लाइक यूनिडायरेक्शनल करंट इज परफॉर्म्ड बाय द वैक्यूम ट्यूब्स, और वैक्यूम ट्यूब्स में ये कैसे परफॉर्म किए जाते थे इसको भी हम लोग सीखे। आगे की अगर बात करें कि और इंपॉर्टेंट क्या है सेमीकंडक्टर का, तो अगर इसके और इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, चलिए इसको ऊपर रखते हैं। तो सबसे पहला, एक अर्धचालक उपकरण में प्रकाश, गर्मी या छोटे लागू वोल्टेज जैसे सरल उत्तेजना चार्ज वाहक की संख्या को बदल सकते हैं। अभी जो आप हीटर वाले कॉन्सेप्ट को देखें, इसमें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम रहेगा तो हीटर काम कर पाएगा, नहीं। अगर बहुत कम करंट का हम सप्लाई देंगे तो हीटर काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो हम टीवी को चला सकते हैं, नहीं। और ऐसा पुराने जमाने में बहुत हुआ करता था कि लाइट तो है लेकिन टीवी ऑन करते थे, तो फिर हम लोग बोलते थे कि अभी टीवी नहीं चलेगा, वोल्टेज कम है, बोलते थे कि नहीं। टीवी अगर चालू भी हो गया तो मच्छर जैसा झिलमिला रहा है, फिर स्टेबलाइजर का कनेक्टी लगाइए, वोल्टेज बढ़ाइए, बहुत तरह की समस्या थी। लेकिन आज बताइए आपके घर में स्टेबलाइजर पर नजर पड़ता है, नहीं पड़ता है। आज अगर हमारे घर में वोल्टेज कम भी है तो भी हमारा बल्ब जल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, टीवी चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि सेमीकंडक्टर में यूनिडायरेक्शनल करंट को ऑब्टेन करने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़े बहुत एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। आज देखिए, आज हम लोगों को बल्ब खरीदना होता है तो आप पीला रंग का जो बल्ब आता है उसको लेते हैं, नहीं लेते हैं, जबकि आपको आज भी 10-20 रुपया में मिल जाएगा। लेकिन ये जो एलईडी बल्ब है ये 70-80 रुपया अब इसका दाम हो गया। आप कौन लेते हैं एलईडी बल्ब। लेकिन यही सोचिए कि जब शुरुआती दौर में एलईडी आया था तो इसको हम लोग लेते थे, नहीं, महंगा लगता था उस समय। 100 रुपया 150 का बल्ब लेंगे हम लोग, 10 रुपये का बल्ब उस समय धड़ल्ले से लेते थे। लेकिन गवर्नमेंट को ये बात लोगों को समझानी थी कि भाई पीला वाला बल्ब का आदत छोड़ो और ये एलईडी पर आ जाओ, इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है हमारे यहाँ। दूसरी बात कि आपका पैसा भी जो है बहुत ज्यादा खर्च नहीं होगा। अब सोचिए कि एक एलईडी बल्ब लाते हैं तो वो जो है 2 साल का गारंटी भी आपको मिलता है कि नहीं। और एलईडी बल्ब को अगर कम वोल्टेज भी मिलेगा तो वो आसानी से जलेगा, और लाइट भी जो है पीले वाले बल्ब से कम नहीं देता है। तो वही बात है कि यहाँ पर अगर हम बात करें चार्ज वाहक की, तो ये थोड़े से प्रकाश, गर्मी या फिर थोड़ा बहुत अगर वोल्टेज को अगर हम अप्लाई कर दें तो ये आसानी से ऑपरेट होने शुरू हो जाते हैं। आगे, आवेश वाहक ठोस में ही प्रवाहित होते हैं, यहाँ पर कोई वैक्यूम ट्यूब्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो भी हमारा होगा वो सॉलिड होगा। नेक्स्ट, आवेशों के प्रवाह के लिए कोई निर्वात नहीं बनाना पड़ता है जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स की आवश्यकता होता था। यानी कि यहाँ पर जो है आपको निर्वात नलिका बनाने की आवश्यकता नहीं है, और ये सबसे मेजर चैलेंजिंग था पुराने जमाने का, और इससे हम क्या हुए, आज के डेट में बच गए। आगे की अगर हम बात करें तो देखिए, आवेश वाहकों के उत्पादन के लिए इसे किसी कैथोड हीटिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए स्विच ऑन होते ही काम करना शुरू कर देता है। देखिए पहले के जमाने में, चलिए जब हम लोग इलेक्ट्रोड से कैथोड को हीट करते थे, गर्म करते थे, तो उस समय टीवी को ऑन होने में समय लगता था। स्विच को ऑन कर दिए, फिर देखिएगा कि टीवी ऑन हो रहा है,
1 मिनट के बाद, और धीरे धीरे टीवी का पर्दा खुला। ऐसा होता था कि नहीं? आज के डेट में जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, स्विच को ऑन किया और हमारा डिवाइस ऑन हो गया। क्योंकि यहाँ पर हीटिंग का तो कोई समस्या है नहीं, इसीलिए वोल्टेज को अप्लाई करते ही ये डिवाइस काम करने शुरू कर देते। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर उपकरण आकार में छोटे होते हैं। ये आकार में क्या है? छोटा है, ये बहुत बड़ा भी नहीं है। आगे की अगर बात करें तो कम बिजली की खपत करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पर सेविंग है, और कम वोल्टेज पर भी ये काम करते हैं। अगर वोल्टेज कम भी है तो ये काम आसानी से करता है। आगे की अगर हम बात करें तो इनका जीवन लंबा होता है और इनकी विश्वसनीयता उच्च होती है, यानी कि इनकी ये लॉन्ग लाइफ होते हैं, इनकी लास्टिंग क्या है? लंबी है। इसीलिए देखिएगा कि एक बल्ब का भी जो है 2 साल का आपको गारंटी मिलता है, वारंटी तो छोड़ दीजिए, गारंटी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे गए, जिसके कारण आज हम लोग कहां पर आ गए हैं? पूरी तरह से मॉडर्न फिजिक्स पर आ चुके हैं। क्लियर है? चलिए अब अगर आगे की अगर हम बात करें, इसका पीडीएफ आप लोग को मिला है कि नहीं? मिल गया है ना पीडीएफ? चलिए तो आगे की अगर हम बात करें तो अब देखिए, सेमीकंडक्टर को बांटा गया है 2 कैटेगरी में। जब सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं, बांटते हैं, तो इसको कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 2 कैटेगरी में। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। तो पहला देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब आप समझेंगे, ये कैसा सेमीकंडक्टर है? ये शुद्ध अर्धचालक है, ये शुद्ध अर्धचालक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब शुद्ध अर्धचालक, ये प्योर है। और जब प्योर है तो याद रखिएगा इससे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं होगी। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि आंतरिक अर्धचालक एक शुद्ध अर्धचालक है, जिसमें छिद्रों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, देखिए होल्स जहां पर भी आएगा, छिद्र, छिद्र का मतलब आप क्या समझेंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा। और आंतरिक अर्धचालक में अन्य परमाणुओं की कोई अशुद्धता मौजूद नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्योर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हैं तो सिलिकॉन के अलावा उसमें कोई दूसरे एलिमेंट का एटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम सिलिकॉन लिए तो सिलिकॉन के ही अगर सारे एटम्स हैं तो बोलेंगे प्योर क्रिस्टल है सिलिकॉन का। अगर हम जर्मीनियम को लिए तो अगर सारा का सारा एटम जर्मीनियम का है तो हम बोलेंगे प्योर है। अगर हम आर्सेनिक लिए और सारे के सारे एटम्स, परमाणु अगर आर्सेनिक के हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये कैसा है? प्योर सेमीकंडक्टर है। तो प्योर सेमीकंडक्टर के तौर पर हम किसका यूज करते हैं जनरली? तो सिलिकॉन और जर्मीनियम का। इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। इनकी विद्युत चालकता कम होती है, यानी कि इनसे बिजली पास नहीं करेगा, और तापमान पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। अब आइए प्योर वाले को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए बात अगर हम प्योर वाले की करें, देखिए प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमी कंडक्टर यानी कि शुद्ध अर्धचालक। तो चलिए इसमें हम लोग ले लेते हैं प्योर सिलिकॉन को। इसमें हम किसको ले लिए? प्योर सिलिकॉन को। तो एक बात बताइए कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 8 4। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो चलिए एक सिलिकॉन का क्रिस्टल हम बनाते हैं। ये रहा सिलिकॉन। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो बाहरी कक्षा में है 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक प्योर सिलिकॉन का हम क्या किए? एक क्रिस्टल को लिए। तो ये सारे क्रिस्टल जो सिलिकॉन है, इसके क्रिस्टल, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4।
और जब भी किसी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाता है, और ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए सिलिकॉन के क्रिस्टल आपस में ही सिलिकॉन के क्रिस्टल से जुड़े रहते हैं, और ये कैसे बॉन्ड को बनाते हैं? तो ये बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड को। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, देखिए जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बना? तो ये बना कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक। अब बताइए, अगर ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कि नहीं? इससे करंट पास होगा कि नहीं? तो इससे करंट बिल्कुल भी पास नहीं होगा। अब कोई पूछे कि करंट क्यों पास नहीं होगा, तो हम लोग जानते हैं कि करंट को पास होने के लिए, अगर किसी भी चीज से करंट पास कर रही है तो इसके लिए या तो अगर हम मेटल की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर अगर हम किसी एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो उसके लिए फ्री आयंस होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन दो ही कंडीशन में होता है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से या फिर मुक्त आयंस की वजह से। तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है नहीं, सब का सब बंधन में बंधा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा नहीं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता। लेकिन आगे एक बात लिखा हुआ था कि इनकी कंडक्टिविटी तापमान पर निर्भर करती है। किस पर? टेम्परेचर पर। तो देखिए टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करेगा? तो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इसको हम गर्म करना शुरू कर दें, अगर इसको हम नीचे से हीट सप्लाई करना शुरू कर दें, इसको नीचे से हम क्या कर दें, हीट सप्लाई करना शुरू कर दें, इसको गर्म करना शुरू कर देंगे, तो गर्म करेंगे तो ये यहां से क्या होगा कि ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं, चलिए गर्म किए और यहां से ये बॉन्ड टूट गया। देखिए ये बॉन्ड टूटा, और जैसे ही बॉन्ड टूटा ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहां से देखिए आगे निकल गया, और आगे जब निकला तो यहां पर एक खाली जगह बच गया। ऐसा समझ में क्या हुआ कि जब इसको हम हीट किए, जब सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल को जब हम गर्म किए तो हीट के कारण इसका कहीं से बॉन्ड टूट गया। जरूरी कि एक ही बॉन्ड, कई सारे बॉन्ड भी टूट सकते हैं अगर बहुत ज्यादा हीट कीजिएगा तो इसका एक बॉन्ड टूटा, और बॉन्ड के टूटने के कारण यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकला है इसका हम क्या नाम देंगे? ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। हिंदी में इसको बोलेंगे कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? तो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो यहां पर आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे होल, यानी कि छिद्र। होल यानी कि छिद्र। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो होल्स को हम लोग कैसा चार्ज मानेंगे? तो होल्स को हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। कैसा चार्ज? पॉजिटिव। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस यहां से बताइए इलेक्ट्रिक करंट यहां से जो है पास करेगी कि नहीं? अब यहां पर ये करंट का कंडक्शन करेगा कि नहीं? तो फिर से वही समस्या कि अगर करंट को पास कराना है तो क्या इसको हम बार बार गर्म करेंगे? समस्या वही का वही रह गया कि नहीं? कि अगर करंट को पास करवाना है तो ऐसा कीजिए कि सिलिकॉन का या फिर कोई भी जर्मेनियम आर्सेनिक किसी का भी एक प्योर क्रिस्टल को लाइए और इसको गर्म कीजिए, बॉन्ड को तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और फिर यहां से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा। तो फिर तो वही समस्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब्स में तो हम गर्म ही कर रहे थे, तो फिर इसका क्या फायदा? तब वैज्ञानिकों के मन में एक सवाल आया, एक ख्याल ये आया कि क्या इसको हम, इसकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं? तो एक जुगाड़ आया, और जुगाड़ क्या था कि अगर ये प्योर क्रिस्टल है सिलिकॉन का तो यहां से एक सिलिकॉन के क्रिस्टल को हटाइए और किसी दूसरे एटम के क्रिस्टल को इसमें क्या कर दीजिए, डाल दीजिए, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोपिंग। तो चलिए प्योर सेमीकंडक्टर था। अब कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो देखिए एट 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, यानी कि परम शून्य तापमान पर 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। यानी कि जो प्रतिरोध ये बनाएगा वो अनंत प्रतिरोध को बनाएगी और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यहां से नहीं होगा, यहां से इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक ख्याल आया डोपिंग का, वैज्ञानिकों के पास एक ख्याल क्या आई? डोपिंग की ख्याल आई। अब देखिए डोपिंग को हिंदी में भी हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? डोपिंग।
और जब डोपिंग की हम बात करते हैं तो डोपिंग क्या है, तो डोपिंग का मतलब हो गया शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। अगर सेमीकंडक्टर प्योर है, इसको इम्प्योर बनाना है तो हम क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। और डोपिंग करने का मतलब क्या है कि किसी एक दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स को हम किसी दूसरे मतलब किसी सेमीकंडक्टर वाले एलिमेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है, तो अब हमारा सेमीकंडक्टर कैसा हो जाएगा, इम्प्योर। सेमीकंडक्टर कैसा हो जाएगा, इम्प्योर। अच्छा एक बात और समझिएगा, जब भी हम डोपिंग करेंगे तो डोपिंग के लिए हम लोग या तो पेंटावैलेंट एलिमेंट्स को लेते हैं या फिर ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स को लेते हैं। तो डोपिंग के लिए हम लोग पेंटावैलेंट एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। पेंटावैलेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं फॉस्फोरस को। एग्जांपल के तौर पर क्या ले लिए, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का जरा बताइए एटॉमिक नंबर कितना है, 15। तो फॉस्फोरस का परमाणु संख्या है 15, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 285। तो देखिए जब भी डोपिंग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम ऐसे एलिमेंट का चयन करेंगे जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आप ट्राईवैलेंट एलिमेंट का भी चयन कर सकते हैं। किसकी चयन कर सकते हैं, ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम, अगर एग्जांपल के तौर पर हम एल्यूमिनियम को ले लें तो बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 283। तो बताइए कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो अगर बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो यह हो गया ट्राईवैलेंट, और अगर बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, पेंटावैलेंट। तो जब भी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की बात आएगी तो हम या तो एल्यूमिनियम को डालेंगे या किसको डालेंगे, फास्फोरस। और याद रखिएगा सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर किसको माना जाता है, सिलिकॉन को। सबसे अच्छा किसको माना जाता है, सिलिकॉन को। और जब हम अशुद्धि मिलाएंगे तो अशुद्धि मिलाने के क्रम में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जिस एलिमेंट का अशुद्धि के रूप, जिस एलिमेंट्स के एटम का हम अशुद्धि के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरे एलिमेंट यानी कि सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन ले रहे हैं तो सिलिकॉन के एटम के साथ मैच भी तो करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए पता चला कि ये जो बैच है, ठीक है, इस बैच में अगर एक 5 क्लास के बच्चे को बैठा दिया जाए तो वो ऑड लगेगा कि नहीं, मैच करेगा, नहीं मैच करेगा। लेकिन एक ऐसे आदमी को बैठा दिया जाए जो स्टूडेंट नहीं भी हो, ठीक है, लेकिन हाँ उम्र अधिक हो, चेहरे पर दाढ़ी मूछ हो, मतलब पूरी तरह से मैच्योर्ड हो, तो फिर ये बताइए डिफरेंस होगा, नहीं, फिर ये मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। लेकिन अगर 2 क्लास 3 क्लास के बच्चे को बैठा दिया तो ये मैचिंग नहीं करेगी। तो चूंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14, तो ये मैचिंग कर जाए इसलिए 15 या फिर 13 वाले का हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध अर्धचालक में मिलाएंगे अशुद्धि, और शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाना ही क्या कहलाएगा, डोपिंग। और जैसे ही डोपिंग करेंगे तो हमारा सेमीकंडक्टर कैसा हो जाएगा, इम्प्योर। सेमीकंडक्टर कैसा हो जाएगा, इम्प्योर। चलिए तो आगे हम लोग लिखेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमी कंडक्टर यानी कि अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जैसे अभी हम लोग एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिए थे, याद कीजिए इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए फिर से बनाएंगे एक, चलिए इस बार 3 का ही बनाते हैं, समझना है। ये एक सिलिकॉन का हम प्योर क्रिस्टल ले रहे हैं, कैसा क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल।
चलिए ये सिलिकॉन का हम ले लिए एक प्योर क्रिस्टल। ठीक, तो ये सब कैसा बॉन्ड को बनाए हुए हैं, ये सब कैसा बॉन्ड बनाया है बताइए, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ये था हमारे पास सिलिकॉन का एक प्योर क्रिस्टल। एक और ले लेते हैं। चलिए अब आइए इसको समझते हैं। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को मिलाना है अशुद्धि। तो अशुद्धि के रूप में हम लोग क्या करेंगे, या तो पेंटावैलेंट एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे या फिर ट्राईवैलेंट एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग पेंटावैलेंट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका, पेंटावैलेंट। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं पेंटावैलेंट एलिमेंट का यूज, और इसमें हम लोग ले लेते हैं किसको, चलिए फास्फोरस को ले लेते हैं। फास्फोरस की एटॉमिक नंबर कितनी है, 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, तो 2 8 5। देखिए 15 इसीलिए चूंकि सिलिकॉन का भी तो एटॉमिक नंबर 14 है, तो ये सिलिकॉन के एटम के साथ क्या होगा, मिल जाएगा। और इधर एक बार हम लेंगे ट्राईवैलेंट एलिमेंट को। इधर किसको लेंगे, तो इधर हम लेंगे ट्राईवैलेंट एलिमेंट को। ठीक, ट्राईवैलेंट का मतलब कि जिसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां हम ले लेते हैं किसको, एल्यूमिनियम को। इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 3। चलिए अब देखिए अशुद्धि मिलाना है। तो अशुद्धि मिलाएंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से सबसे पहले चलिए एक सिलिकॉन के क्रिस्टल को हम लोग तोड़ देते हैं। देखिए यहां से हम क्या किए कि एक सिलिकॉन के क्रिस्टल को हम हटा दिए। एक सिलिकॉन के क्रिस्टल को हम क्या किए, हटा दिए। और इसके जगह पर हम क्या करेंगे, डाल देंगे फास्फोरस। तो चलिए इसके जगह पर हम डाल देते हैं किसको, फास्फोरस को डाल देंगे। लेकिन जब फास्फोरस को डालिएगा तो ये अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, बाहरी कक्षा का 5। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन ये लेकर के आएगा तो ये भी कहेगा चलो चलो हम लोग भी कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। क्योंकि सब जो एटम होगा क्रिस्टल, जो सिलिकॉन के क्रिस्टल के जितने भी एटम होंगे ये सब क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड को बनाएंगे। तो फास्फोरस भी जब घुसेगा तो ये भी कहेगा चलो हम भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तुम लोग के साथ। तो देखिए चूंकि ये कितना एलिमेंट्स लेकर के आया है, 5, ये 4 और एक ये हो गया 5। अब ये जब कोवैलेंट बॉन्ड को बनाया, तो कोवैलेंट बॉन्ड में इसके कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 4। एक इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री रह गया कि नहीं। अब वैज्ञानिकों के पास ये जुगाड़ मिल गया कि अब इसको हमको गर्म करने का आवश्यकता नहीं है, अब तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑलरेडी है। बस अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा हीट दो, ये जो है आसानी से मूव करेगा। थोड़ा सा वोल्टेज इसमें लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा दिए। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर बढ़ गया कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह क्या है, तो यह है फ्री इलेक्ट्रॉन। यह क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको हम बोलेंगे। अब एक बात बताइए कि ये जो सेमीकंडक्टर अब नया बना है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया कि निगेटिव चार्ज, इसमें क्या ज्यादा हो गया, निगेटिव चार्ज। क्योंकि इसमें अधिकता किसकी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो हम बोलेंगे कि ये कैसा सेमीकंडक्टर है, तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। कैसा सेमीकंडक्टर, तो ये सेमीकंडक्टर है एन टाइप का। इसको हम बोलेंगे कि ये कैसा सेमीकंडक्टर बना, तो ये बन गया एन टाइप का सेमीकंडक्टर।
एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक, अब देखिए जब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें चलिए एक सिलिकॉन के क्रिस्टल को फिर हटाते हैं और इसके जगह पर अब क्या करते हैं, ट्राई वैलेंट एलिमेंट डाल देते हैं एल्यूमिनियम को। देखिए एक सिलिकॉन के क्रिस्टल को हम हटाए, अब इसके जगह पर क्या करना है, एक ट्राई वैलेंट एलिमेंट को डाल रहे हैं एल्यूमिनियम। तो जैसे ही यहां पर हम एल्यूमिनियम को डालेंगे, जैसे ही यहां पर हम एल्यूमिनियम को डालेंगे, ये अपने साथ बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन को आप रखेंगे तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी कहेगा कि चलो बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड तो जब बनाएगा तो चलिए 3 को तो बॉन्ड बन जाएगा यहां पर, ठीक है, लेकिन यहां पर एक खाली जगह रह जाएगा कि नहीं, खाली जगह रह जाएगा, और यहां पर तो कोई इलेक्ट्रॉन रहता तो फिर से बॉन्ड बन जाता, लेकिन चूंकि एल्यूमिनियम अपने साथ 1 इलेक्ट्रॉन कम लेकर के आया है तो क्या बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहां पर ये जगह क्या रह गया, खाली। तो इस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे, होल। अब देखिए जगह तो खाली है और इस होल को आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसके साथ साथ सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री भी तो रह गया। तो यहां पर भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया कि नहीं। अब क्या होगा कि इसको भी थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन देखने को हमें मिलेगी। तो चलिए यहां पर अब 2 चीज है, यहां पर क्या है, तो एक को समझेंगे हम, देखिए ये वाला जो टर्म है इसको आप क्या समझेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये वाला क्या हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे होल, इसको क्या बोलेंगे, छिद्र। अब बताइए इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि नेगेटिव टाइप, पॉजिटिव ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, ये कैसा सेमीकंडक्टर हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। कैसा सेमीकंडक्टर, पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक, तो देखिए इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा, इसको दूसरे शब्दों में हम इम्प्योर को और क्या नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक, अब देखिए फिर से एक बार कहानी क्या हुआ, आइए समझते हैं शुरुआत से। शुरुआत में हम क्या किए कि प्योर सेमीकंडक्टर की बात किए। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब एक सिलिकॉन का हम प्योर क्रिस्टल लिए जिसमें केवल और केवल सिलिकॉन के ही एटम थे, और जब इसमें सारे के सारे एटम सिलिकॉन के हैं तब क्या हुआ कि यहां पर सारा जो है ये बॉन्ड यानी कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये सिलिकॉन का कंप्लीट था, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं हो रही थी। फिर बाद में हम क्या किए कि इसको गर्म करके देखे तो कहीं से कोई बॉन्ड टूट गया, और जब बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होनी शुरू होगी। तो फिर हम देखें कि समस्या तो वही है, जिस प्रकार से वैक्यूम ट्यूब्स में हीट करते थे, गर्म तो यहां भी करना पड़ रहा है। तब हम लोग क्या किए, एक जुगाड़ निकाले डोपिंग का, और डोपिंग क्या था कि जो शुद्ध अर्धचालक है हमारा, इसमें हम क्या कर दिए, अशुद्धि को मिला दिए। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डोपिंग। और जब इसमें हम डोपिंग कर दिए तो डोपिंग के लिए हम कौन से एलिमेंट का यूज किए, तो या तो पेंटावैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट। पेंटावैलेंट किसको बोलेंगे, तो जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन जिस एटम को आप डोपिंग के रूप में यूज कर रहे हैं वो उस पार्टिकुलर प्योर सेमीकंडक्टर के एटम के से मिलता जुलता होना चाहिए। तो चूंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है तो कम से कम 15 लीजिए, और ट्राईवैलेंट की बात करें तो 13। तो फास्फोरस को हम पेंटावैलेंट के रूप में यूज करेंगे क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और ट्राईवैलेंट में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। आगे क्या किए कि अगर इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये कैसे बना, तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग अशुद्धि मिला दिए तो बन गया इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है। चलिए अब आगे की अगर हम बात करें तो देखिए एक सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल लिए और जैसे ही इसमें पेंटावैलेंट एलिमेंट को डाले तो हुआ क्या कि फास्फोरस अपने साथ तो 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका पहले से ही फ्री हो गया बॉन्ड बनने के बाद भी। तो यहाँ पर चूंकि नेगेटिव चार्जेस बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इसीलिए हम इसको बोले एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोले,
एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक वाले की बात करें तो इसमें हम एल्यूमिनियम को डाले, और एल्यूमिनियम को डाले तो ये अपने साथ तो एक इलेक्ट्रॉन कम लेकर के आया था, 3 ही इलेक्ट्रॉन लाया था, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बन ही नहीं पाया। तो यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया, होल्स। और जब मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर होल हो गया तो इसको हम लोग क्या बोले, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पर 2 बात आप और याद रखेंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो अगर हम मेजोरिटी चार्ज कैरियर की बात करें दोनों में, देखिए अगर बात हम करें मेजोरिटी चार्ज कैरियर की, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। और इसमें अगर पी टाइप में हम बात करें कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, तो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, तो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा हमारा होल, यानी कि छिद्र। और होल को आप कैसा चार्ज मान करके चलेंगे, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को आप कैसा चार्ज मान करके चलेंगे, निगेटिव। क्लियर है। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के हो गए, 2, पी टाइप और एन टाइप। अब देखिए जितना बात आपको बताए ये सारा का सारा बात इसमें डिस्कस किया हुआ, बस ध्यान से इस पीडीएफ को सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है, सवाल आपके नहीं छूटेंगे, ये हमारी गारंटी है। देखिए सबसे पहले आपको यही बात बतलाए कि ये सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल था, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन यहां पर नहीं हो रही थी। इसको हम क्या किए, हीट किए। तो हीट करने के वजह से क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होनी शुरू हो गई। लेकिन जब इसको हम हीट किए तब ना बॉन्ड टूटा। अगर हम इसको हीट नहीं करते बल्कि और टेम्परेचर को घटा देते, ये बॉन्ड क्या हो जाता, और स्ट्रांग हो जाता, ये बॉन्ड क्या हो जाता, और स्ट्रांग। वही बात कही गई है कि एट 0 केल्विन, 0 केल्विन का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कम से कम पॉसिबल टेम्परेचर हो सकता है। तो अगर 0 केल्विन की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज इनफाइनाइट। किसी भी अर्धचालक की जो प्रतिरोध होगी, प्रतिरोधकता जो होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। When its temperature is increased, some electrons becomes free and holes are produced। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड टूटेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, और इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, होल्स बन जाएगा। दिस इज वाई इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, दैट इज इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। और यही कारण है कि फिर इनकी जो है कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, करंट पास कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस घटा है। करंट और रेजिस्टेंस में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े भी थे। चलिए अगर आगे की हम बात करें तो अब देखिए दूसरा हम लोग क्या देखे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि इम्प्योर। तो इम्प्योर वाले में क्या है, पहले डोपिंग कीजिए। डोपिंग का मतलब क्या, डोपिंग का मतलब क्या, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहा जाता है। और डोपेंट परमाणु का आकार लगभग अर्धचालक परमाणु के आकार के समान होनी चाहिए। जैसे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 था, इसीलिए हम फास्फोरस या फिर एल्यूमिनियम का यूज किए 13 या फिर 15 का, जो कि सिलिकॉन से कम मैच कर जाए। ठीक है, चलिए तो वही बात यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप्स का है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो पी टाइप में क्या है, देखिए पी टाइप में क्या है, सबसे पहले देखिए एन टाइप। तो एन टाइप में क्या लिखा हुआ है, यह अर्धचालक को टेट्रावैलेंट अर्धचालक सिलिकॉन को एस्टेटिन, फास्फोरस या स्टीबियम जैसे पेंटावैलेंट अशुद्धियों के साथ मिलाकर प्राप्त किया जाता है। देखिए सबसे पहले सिलिकॉन का जो बॉन्ड होगा ये कैसा होगा, टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब 4 कोवैलेंट बॉन्ड को ये बनाएगा। तो इसमें क्या कीजिए, देखिए आर्सेनिक को डालिए, फास्फोरस को डालिए या फिर एंटीमनी को डालिए। ठीक, तो यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, जनरली फास्फोरस का लेते हैं सिलिकॉन के साथ, क्योंकि डोपेंट परमाणु की आकार जो है इस अर्धचालक के परमाणु के आकार की क्या होनी चाहिए, तो करीब करीब समान होना चाहिए। तो जब इसमें देखिए ये पहले प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल था, ये सिलिकॉन का कैसा क्रिस्टल है, प्योर क्रिस्टल। अब हम यहां से एक सिलिकॉन को हटाए और इसके जगह पर क्या कर दिए, एक फास्फोरस डाल दिए। तो जब फास्फोरस को डाले हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 15 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285,
4 इलेक्ट्रॉन तो देखिए 1 2 3 4 ये तो पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन बच गया फ्री, तो इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंडक्शन। और चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप का सेमी कंडक्टर। अब देखिए पी टाइप किसको बोलेंगे, तो पी टाइप में क्या है, तो इसको जरा ये समझते हैं। तो देखिए पी टाइप में आपको क्या समझना है कि यहां पर ये सिलिकॉन का हमारा था प्योर क्रिस्टल, ठीक। अब इसमें हम क्या किए कि सिलिकॉन के एक एटम को हटाए और इसमें डाल दिए एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम डाले तो इसका एटॉमिक नंबर 13 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। ये 3 ही इलेक्ट्रॉन को लेकर के आया, तो देखिए 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड को बनाने में, बंधन को पूरा करने में तो चला गया, लेकिन एक जगह क्या रह गया खाली, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे होल। और चूंकि यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कि ये पी टाइप का सेमी कंडक्टर है। अब आगे है पीएन जंक्शन, ठीक। तो पीएन जंक्शन क्या है, तो पी टाइप और एन टाइप के जब सेमी कंडक्टर को हम आपस में जोड़ देते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। चलिए तो पीएन जंक्शन की चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ।